फायर करते हुए उस गांव में दलित के जो बस्ती है उसमें घुसे और पेट्रोल छिड़क करके पूरे बस्ती का कहना है, उनके परिवार का कहना है कि मेरे तरफ से घटना तरीके से सरकार का ही घटना है। इसका मतलब कि तो सरकार के द्वारा किया गया। मांझी जी अब जाति से तो मांझी हैं, लेकिन वो भाजपा आरएसएस के मनोवृत्ति से साथ हैं। उन्हीं लोगों को सुनियोजित तरीके से ये कांड किया गया है गरीबों। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं जहानाबाद दस्तक। अभी हमारे साथ हैं भाकपा माले के नेता अवधेश यादव जी और इनसे जानेंगे नवादा कांड पे कि क्या इनका माले की पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। मेरे तरफ से और मेरी पार्टी भाकपा माले कुर्था प्रखंड कमेटी की ओर से हम भी स्वागत करते हैं। और नवादा में जो घटनाएं घटी है, जो 80 घर दलितों का जो जला दिया गया, इसकी सबसे पहले मेरी पार्टी निंदा करती है। और जो बिहार में जो नीतीश जी का जो सरकार बना है, डबल इंजन की सरकार, जो जदयू भाजपा के द्वारा जो चल रही है सरकार, ये पूरे बिहार में दलितों पर, महिलाओं पर जुर्म अत्याचार हो रहा है। महिलाओं के साथ बलात्कार, दलित गरीबों पर जुर्म अत्याचार, इसी की कड़ी में जो है घटना नवादा की घटी है। और नवादा के जो घटना घटी है वो बहुत ही निंदनीय है। अभी तक की सबसे बड़ी घटना, जो 80 घर को आग में झोंक देना। और करीब करीब ऐसा अखबार के माध्यम से और टीवी के माध्यम से देखा गया, हम भी देखें कि 100 से 150 की संख्या में फायर करते हुए उस गांव में दलित के जो बस्ती है उसमें घुसे और पेट्रोल छिड़क करके पूरे बस्ती में आग लगा दिया गया। इससे पूरे बिहार में गरीबों पर और दलितों में दहशत का माहौल है। हालांकि जिस पे जो आरोप लग रहा है कि वहाँ आगजनी का आरोप जिस पे है, वो भी एक दलित समाज से ही आते हैं। नंदू पासवान जी पे मुख्य रूप उनको आरोपी बनाया जा रहा है। तो और वो बिहार पुलिस से मतलब रिटायर हो चुके हैं। वहाँ पे 2-3 बरस पहले भी गोलीकांड हुआ था। उनके घर वालों का कहना, हम लोग गए थे वहाँ रिपोर्टिंग किए थे, उनके घर वालों का कहना है कि हम लोग को 2-3 बरस पहले भी इसी तरह से फंसाया गया था। और मतलब प्रशासन जब जांच की गोलीकांड का, तो हम लोग बेकसूर पाए गए थे उस समय, और इस समय भी हम लोगों को फंसाया जा रहा है। इस पर क्या कहें? नंदू पासवान तो वो भी दलित हैं, लेकिन जिस तरह से उनका दावा था कि मेरा ज़मीन था, हम खरीदे थे, उस ज़मीन पर जो है वो लोग बसे हुए थे। और मांझी जाति और रविदास जाति के लोगों का कहना है कि हम लोग जो बसे हुए हैं वो गरमजरुआ ज़मीन था, पर्चा भी मिला हुआ था, हम लोग जो है बसे हुए हैं। जोर ज़बरदस्ती जो है किसी तरह वो ज़मीन खरीद करके कागज़ बना करके और नंदू पासवान हम लोग को बेदखल करना चाहते हैं। तो नंदू पासवान जी का कहना है, उनके परिवार का कहना है कि मेरे तरफ से घटना नहीं है। तो आखिर ये घटना किया कौन? अगर नंदू पासवान नहीं किए हैं, वो लोग तो सीबीआई का जांच के लिए मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। ठीक है, वो सीबीआई के जांच होनी चाहिए। तो ये तो सुनियोजित तरीके से जो भाजपा जदयू का सरकार में जो ये जो घटनाएं घट रही है, तो सुनियोजित तरीके से सरकार का ही घटना है। इसका मतलब कि तो सरकार के द्वारा किया गया है, लंपट के द्वारा किया गया है। तो सरकार जब भाजपा जदयू की है, तो जदयू भाजपा की सरकार में लंपटों का और हत्यारों का, चोरों का मनोबल बढ़ा है। तो बढ़ाने का काम तो भाजपा जदयू की सरकारें न कर रहे हैं, नीतीश बाबू तो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सिस्टम में तो दोष है, क्योंकि 30 बरस से उस जमीन पे वहाँ केस चल रहा है। ये लोग जमीन का, जो नंदू पासवान के जो घर वाले थे, वो जमीन का केवाला, रसीद वगैरह क्या क्या दिखा रहे थे। हालांकि उसका हम पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि वही प्लॉट है या कौन है नहीं है, लेकिन वो लोग दिखा रहे थे, हम लोग देखे भी हैं। तो वो लोग ये चीज़ दिखा रहे थे। लेकिन कहने का मतलब कि 30 बरस 1995 से उस ज़मीन पे केस चल रहा है और आज तक उसका जो है फैसला नहीं आया। अगर आ गया होता कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले, तो आज ये घटना जो हुई है ये नहीं होता। तो कहीं ना कहीं सिस्टम तो फेलुअर है। और दूसरी चीज़, ये चीज़ बोलेंगे कि अभी तक जितने भी पिछले सरकार रह चुके हैं, सरकार में जो भी पार्टियां हो, लेकिन अभी भी झुग्गी झोपड़ी में दलित हैं। वहाँ जो भी थे वो झुग्गी झोपड़ी थे तब तो जल गए। अगर छत ढलैया वाला रहता तो जलता नहीं। तो आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी और दलितों का हाल अगर अभी ये झुग्गी झोपड़ी में रहने का है, तो इस पर आप लोग क्या कहते हैं? ऐसे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री घोषणा किए थे कि झुग्गी झोपड़ी में गरीब जो रहते हैं उनको 2022 में ही पक्का मकान दे देंगे। कोई अब गरीब नहीं रहेंगे, सबको पक्का मकान मिल जाएगा।
लेकिन आज भी देखिए कि देखने को मिला ना, अगर झुग्गी झोपड़ी में ही रह रहे थे तबे तो आग लगा, उनको घर जो जल गया, आशियाना उड़ गया, जल गया। तो आज जो है जो वादा किए थे, चाहे नीतीश कुमार जी हों या मोदी जी हों, गरीबों के बीच में वादा किए थे कि 2022 में सबको पक्का मकान दे दिया जाएगा, आज तक नहीं मिला। नीतीश जी जो घोषणा किए थे कि सभी गरीबों को 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा, अगर ज़मीन नहीं मिलता है तो हम कीन के देंगे, है ना, उनको बास्केट पर्चा देंगे, ये भी नहीं मिला। अभी घोषणा किए थे कि 60,000 का आय रहेगा उनको हम 2 लाख रुपया देंगे, ये कुछ नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हमारी पार्टी भाकपा माले मुहिम चला रही है पूरे बिहार में कि हक दो वादा निभाओ। आपने जो वादा किया नीतीश जी और मोदी जी, वो वादा को जनता के बीच में जाइए, निभाइए। इसलिए हम लोग पार्टी के लोग भी पांडे सिंह सरकार से ज़मीन की मांग कर रहे हैं, पूरे पक्का मकान के लिए मांग कर रहे हैं, 60,000 आय को मांग कर रहे हैं कि उन लोग को 2 लाख रुपया गरीब बेरोजगार को, नौजवान को दीजिए ताकि वो बेरोजगार न रहे, काम करें। तो अगर पक्का मकान मिल ही जाता तो आज वो झोपड़ी जलने से बच जाता। लेकिन सरकारें लुभावनी बात बोल करके सत्ता में आती है, गरीब दलित को, किसानों को, छात्रों को वोट लेकर के सत्ता में जाती है, लेकिन काम करती नहीं है। केवल वादा इनका ढकोसला साबित हो गया है, ढकोसला रहता है। और नवादा की घटना बड़ी घटना है, इसको मेरी पार्टी भाकपा माले निंदा करते हुए और दोषी जो है उस पर कार्रवाई करने की भी मांग करती है। जीतन मांझी जी का एक बयान आया था कि आरजेडी के लोग जो हैं उनके हाथ है वहाँ अग्निकांड में, इस पे क्या कहना है? ओ अब जीतन मांझी जी अब जाति से तो मांझी हैं, लेकिन वो भाजपा आरएसएस के मनोमृति से चला करते हैं और भाजपा के घटक दल में वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो उनका बयान जो है यादवों और राजद के प्रति जाता है, कुंठित भावना से कि राजद के लोगों का ये जो है काम है। अगर वो राजद के लोगों का काम है तो वही साबित कर दें कि कौन राजद के लोग थे, कौन यादव के लोग थे। इसका मतलब है कि उन्हीं लोगों के सुनियोजित तरीके से जो मांझी जी हम पार्टी हैं, भाजपा के साथ हैं, उन्हीं लोगों के सुनियोजित तरीके से ये कांड किया गया है। गरीबों और दलितों को उजाड़ने का काम किया गया है, दलितों को प्रताड़ित करने का काम किया गया है। इसको कितना भी निंदा किया जाए वो कम ही होगा। धन्यवाद सर। आप लोग जो है नवादा कांड पे क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।